सिंधु जल संधि समझौते पर जल शक्ति मंत्री का बयान सामने आया है। सीआर पाटिल बोले हैं कि पानी कहीं नहीं जाएगा, बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी से नहीं डरते। सीआर पाटिल की बड़ी बातें यहां पर सामने आई हैं। उन्होंने कहा संधि जो है वो स्थगित की गई है और इससे देश को फायदा होगा। तो सिंधु जल संधि समझौते पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जब से भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया है तब से पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। पाकिस्तान जानता है कि इसकी अहमियत क्या है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से लगातार अनर्गल बातें सामने आ रही हैं, ऊटपटांग वहां से बयान सामने आ रहे हैं। उन्हीं का जवाब सीआर पाटिल ने यहां पर दिया है। सीआर पाटिल बोले, पानी कहीं नहीं जाएगा, बिलावल की गीदड़ भभकी से नहीं डरते। सीआर पाटिल ने कहा कि संधि स्थगित की गई, देश को फायदा होगा। पाकिस्तान की चिट्ठी लिखने के सवाल पर बोले, पाकिस्तान चिट्ठी लिखे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद कोई काम आगे नहीं हुआ है। ये संधि स्थगित करने का फैसला पीएम मोदी का है। आपको बताएं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो पहला सख्त कदम उठाया था वो ये था कि सिंधु जल संधि को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक की जल संधि स्थगित है। पाकिस्तान काफी समय से इस बात को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी बात कह रहा है। वो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। वो कभी मानवता की दुहाई देता है, कभी आंखें दिखाता है, कभी गीदड़ भभकी देता है। लेकिन भारत अपना स्टैंड साफ कर चुका है कि आतंकवाद, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते और भारत अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम है। पहलगाम हमले के बाद पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को तगड़ा झटका भारत ने दिया था और पाकिस्तान उससे अभी तक खौफ खाया हुआ है। लिहाजा पानी को लेकर पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से लगातार अटपटी बातें कही जा रही हैं, आंखें दिखाई जा रही, गीदड़ भभकियां दी जा रही। और अप्रैल के बाद से जब से ये संधि रद्द की गई है, कई ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो पाकिस्तान किस तरह से पानी के लिए तड़पता नजर आया, आपको बताते चलते। 90% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर यहाँ पर निर्भर है और सिंचाई की दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। सीधा असर किसानों पर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कौन कौन से वो इलाके हैं जिसकी वजह से जिनको दिक्कत हो रही है। इसमें कराची है, लाहौर है, मुल्तान है। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये ठप हो जाएंगे, पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। और ये कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं ये भी आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं। तरबेला, मंगला, बिजली का जो संकट है यहाँ पर वो खड़ा हो जाएगा। तो जो पावर प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं असर जिन पर हो रहा है, तरबेला है, वो मंगला है। इसके अलावा बिजली उत्पादन का संकट जो है वो भी गहराएगा यहाँ पर और उसका असर आर्थिक और औद्योगिक रूप से सीधे तौर पर पाकिस्तान को झेलना होगा। आपको यहाँ पर हम सिंधु जल संधि को भी समझाते चलते हैं, किस तरह से ये संधि दोनों देशों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर ये भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि सिंचाई की दिक्कतें आएंगी, किसानों पर असर पड़ रहा है लगातार पाकिस्तान के। और यहाँ पर ये जल संधि जो है 1960 में की गई थी और तब ये जल को बांटा गया था, जल बंटवारा हुआ था। 6 नदियां भारत के हिस्से में यहाँ पर आई थी। वो नदियां भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रावी, ब्यास, सतलुज। और पाकिस्तान के जो हिस्से में आई थी नदियां, उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी थी और इसीलिए पाकिस्तान को अब पानी की दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं।